नमस्कार मित्रों। अपनी जो सीरीज़ है जिसमें आपके सुधार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके सेकंड स्टेप के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ्स, अर्थात संकुचित धारणाओं में परिवर्तन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी सोच होती है कई बार बड़ी ही संकुचित, नैरो, और अक्सर जो है हम इस बात को लेकर चलते हैं कि हमारी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं सीमित दायरे को लिए होती है, संकुचित होती है। तो हमें आज इस महत्वपूर्ण विषय को समझना है कि आप अपने स्टैंडर्ड में परिवर्तन तो लाना चाहते हैं, किंतु आपका ये मानना कि वास्तव में ऐसा करना शायद आपके लिए संभव नहीं है। देखिए, ये संकुचित सोच समझ में आई कि अक्सर आपके मन में ये धारणा रहती है कि मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपनी स्वयं की सोच को सैबोटेज कर लेते हैं, अर्थात स्वयं ही अपनी ही सोच को कहीं दूसरी दिशा में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया है कि आपके अंदर ऊर्जा का अथाह भंडार है। ये बात मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा और आपको ये बार बार याद दिलाऊंगा कि मनुष्य के रूप में जो आपके पास ब्रेन पावर है, वो ब्रेन पावर अति शक्तिशाली है, ऊर्जा का अथाह स्रोत है। अगर इस अथाह स्रोत को चैनलाइज करिए, अर्थात एक दिशा में ले जाइए, सोच को बेहतर करने का प्रयास करिए। जैसे कि बांध में अथाह जल भर जाता है तो वो क्या है, बाउंड्री फांद करके कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन जब हम उसको चैनलाइज कर देते हैं, कुछ द्वार के माध्यम से, कुछ गेट के माध्यम से जब उस पानी को निकालते हैं, तो जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में उसका फ्लो चला जाता है और फिर हम उसका उसी तरह से यूटिलाइजेशन या प्रयोग कर लेते हैं। क्या यह बात मेरी समझ में आई कि जो अथाह भंडार, ऊर्जा का अथाह भंडार आपके मस्तिष्क में स्टोर है, बस उसे हमें एक चैनलाइज करना है, एक दिशा में परिवर्तित करना है। और वो दिशा है आपके अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए, बेहतर प्रयोग के लिए है। आवश्यकता इस बात का है कि आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को जस्ट खंगालना है। मनुष्य रूप में हर व्यक्ति के पास में किसी ना किसी खास बात की खासियत होती ही है। कोई पेंटिंग में मास्टर होता है, कोई टीचिंग में मास्टर होता है, तो कोई आर्ट में मास्टर होता है, कोई स्कल्पचर में मास्टर होता है, तो कोई किसी अन्य चीज विधा में मास्टर होता है। अर्थात किसी ना किसी के पास में कुछ ना कुछ खास तरह के गुण होते हैं, जिसे हम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। जैसा कि जमीन में जब हम पानी के लिए बोरिंग कराते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि काश मुझे इस जगह से पानी मिल जाए, और कुछ समय बाद आपको पानी का स्रोत मिल जाता है, पानी प्राप्त हो जाता है। तब क्या आप जानते हैं कि यह स्रोत असीमित पानी का स्रोत है। बरसों बरस आप वहां से पानी निकालते रहते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको?
अर्थात उस समय तक हमको ज्ञात नहीं होता है, हमें तो केवल इच्छा होती कि हम थोड़ा सा यहां से पानी हमको मिलने लगे। बस यही पॉइंट है, यही बिंदु है जो आपको अपने दिमाग पे रखना है। आप असीमित ऊर्जा का भंडार हैं, बस आप ये नहीं जानते हैं कि इस असीमित ऊर्जा को हम किस प्रकार से प्रयोग करें, किस दिशा में प्रयोग करें, किन कार्यों के लिए प्रयोग करें। तो ये जो विषय है, इस विषय को यहां से पहले दिमाग में बैठाइए कि आप जो है असीमित शक्तियों का भंडार लिए बैठे हुए हैं। हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी मान्यता ही इस बात को हमारी सोच तक पहुंचाती हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव है। जरा इस बिंदु को समझने की कोशिश करिए। कैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है सोचने की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह बात ही हमारे संपूर्ण एक्शन को आकार देती है, रूप देती है। अर्थात हमारी सोच में बदलाव ही हमारे सेंट्रल सिस्टम को वास्तविक और लॉन्ग लास्टिंग परिवर्तन की ओर अग्रसर करता है। दो बातें यहां पे मैंने कही हैं, वो है सेंट्रल सिस्टम और लॉन्ग लास्टिंग। सेंट्रल सिस्टम क्या आपका क्या है? वो सेंट्रल सिस्टम आपका है जो आपका ब्रेन है। ब्रेन को जैसा आप मैसेज देंगे, ब्रेन आपके अकॉर्डिंगली काम करेगा और उसके जो इफेक्ट होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग, माने लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अतः हमें एक निश्चितता की अनुभूति को विकसित करने की और यह तय करने की ओर ले जाना है कि हम ऐसा करेंगे और अपने स्टैंडर्ड में परिवर्तन सुनिश्चित करेंगे। अर्थात हमें अपनी सोच को विकसित करना है और ये मस्तिष्क को मैसेज देना है कि हमें अपने बिलीफ्स में, अपने विश्वास में, अपने ओपिनियंस में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यहां पर कुछ पॉइंट के रूप में जरा नोट करिए। नंबर 1, अपने विश्वास तंत्र को अपने नियंत्रण में ले आएं। जो आपका विश्वास तंत्र है, जिस पर आप डिपेंड हैं, उस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लाना है। दूसरा बिंदु, अपनी इच्छानुसार स्वयं में परिवर्तन सुनिश्चित करना है। अर्थात आप अपने आप में क्या सुधार लाना चाहते हैं वो अपनी इच्छानुसार तय कर लीजिए और उसे अपने मस्तिष्क तक पहुंचा दीजिए। तीसरा बिंदु, वहां से वापस आने को पूरी तरह विराम लगा दीजिए। यह मत सोचिए कि अब हम वापस लौट जाए, नहीं। जो तय कर लिया है उसे करना है, करना है और करना है। देयर इज नो वे टू रिटर्न बैक। अर्थात प्रवेश करने के बाद वापसी का रास्ता क्लोज कर दीजिए। आप अपनी शक्तियों का एक तरफा यूज करेंगे। चैनलाइज योर एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे बढ़ने और नए परिवर्तन का क्रम तय करते जाएं। आपको आगे बढ़ना है, नए परिवर्तन करना है, उनका क्रम अर्थात आपको यह तय करते जाना है, प्रथम पॉइंट पर यह करना है, अगले स्टेप पर यह करना है और नेक्स्ट स्टेप पर यह करना है। बस ये अब आपके हाथ में आ चुका है। अगर ऐसा करते हैं, ये जो 4 बिंदु मैंने आपको दिए हैं, ये 4 बिंदु ही केवल आपको अप्लाई करने हैं।
इसके आगे एम्पावरिंग बिलीफ्स, एम्पावरिंग बिलीफ्स माने अपने विश्वास को ताकत देना। एम्पावरिंग बिलीफ, दिस सेंस ऑफ सर्टेनिटी इज द फोर्स बिहाइंड एनी ग्रेट सक्सेस थ्रू आउट योर लाइफ। कहने का तात्पर्य है विश्वास को ताकत, निश्चितता की अनुभूति महान सफलता के पीछे की शक्ति है जो आपके संपूर्ण जीवन पर कार्य करती है। क्या यह बात आपको स्पष्ट हुई? आपको अपने बिलीफ्स, अपने विश्वास को एम्पावर करना है, शक्ति देनी है, ताकत देनी है। ये दिस सेंस ऑफ सर्टेनिटी, ये जो सेंस है निश्चितता का, जो निश्चितता का सेंस आप तय कर चुके हैं कि इसका रिजल्ट सर्टेनली वही आएगा जो मैं चाहता हूं। बस यही वो ताकत है, जो शक्ति है, यही वो शक्ति है जो आपके अंदर उस संपूर्ण परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू चैनलाइज योर एनर्जी इन वन डायरेक्शन, अर्थात आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एक दिशा में ले जाने पर सफल हो जाते हैं। इस चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट है वो यही है, ये सार है इस चैप्टर का। अगले चैप्टर पर मैं आपसे अपनी रणनीति में बदलाव, चेंजेस इन योर स्ट्रैटेजीज विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।